हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी शिकस्त ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया। 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राज्य में ऐसे चुनावी नतीजे आएंगे। 5 अक्टूबर यानी वोटिंग वाले दिन सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। भाजपा लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका देगी। भाजपा अब हरियाणा वाली रणनीति से महाराष्ट्र का चुनाव भी जीतेगी। मालूम हो कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी आम चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई थी। अब भाजपा कोशिश करेगी कि हरियाणा वाले प्लान से वह महाराष्ट्र का भी चुनाव जीते। बीजेपी ने हरियाणा जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उसने राज्य की उन सीटों को चिन्हित किया जहां पर उसके खिलाफ ज्यादा विरोध है। इसके बाद निर्दलीयों को साथ कर उन्होंने बीजेपी को विरोध में पड़ने वाले वोटों को भी बांट दिया। इसके साथ ही चुनाव को कैसे जाट वर्सेज नॉन जाट किया जाए, इस पर भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने बहुत मेहनत की। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है और जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही कांग्रेस सत्ता से चूक गई। बीजेपी ने बहुमत हासिल करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इधर हरियाणा हारने पर कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई। रिजल्ट की समीक्षा के लिए पार्टी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें राहुल गांधी नाराज थे। बैठक में राहुल ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को स्वार्थी बताया और इसे हार की सबसे बड़ी वजह माना। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले गुटबाजी ने हमें डुबा दिया। मीटिंग के दौरान राहुल चुप रहे और सबको स्वार्थी बताकर चले गए। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई थी। इसमें अजय माकन, अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हुए थे। मीटिंग में राहुल ने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हम जीत सकते थे, लेकिन स्थानीय नेता निजी प्रगति करने में लगे थे। राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं पर अपनी भड़ास तब निकाली जब सभी नेता ईवीएम को दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सब आपस में ही लड़ते रह गए और पार्टी के बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर राहुल गुस्से में उठकर चले गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल न सिर्फ हुड्डा से नाराज थे, बल्कि सभी पर अपना गुस्सा निकाला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अंदरूनी कलह से पार्टी को नुकसान हुआ हो। इससे पहले भी कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।